शेयर बाजार में आज लाखों लोग ट्रेडिंग करते हैं। साल 2025 तक भारत में कुल डीमैट अकाउंट्स की संख्या करीब 207 मिलियन हो चुकी थी और यह संख्या लगातार बढ़ रही है। लेकिन ट्रेडिंग में पैसा कमाने के लिए सिर्फ चार्ट पढ़ना, कैंडलस्टिक समझना या सही इंडिकेटर चुनना काफी नहीं। असली चुनौती कई बार ट्रेडर का अपना दिमाग होता है। डर, लालच, जल्दीबाजी और नुकसान का दबाव ट्रेडिंग के फैसले बदल सकते हैं। इसी को ट्रेडिंग साइकोलॉजी कहा जाता है। आसान भाषा में समझे तो इसका मतलब है बाजार में अनसर्टेनिटी के बीच भी अपने बनाए नियमों के हिसाब से फैसले लेना। डर या लालच महसूस होना सामान्य है, लेकिन एक अच्छे ट्रेडर की कोशिश होती है कि उसके फैसले भावनाओं से नहीं बल्कि उसके सिस्टम और नियमों से लिए जाएं। मान लीजिए दो ट्रेडर्स एक ही स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करते हैं। पहला ट्रेडर अपने नियमों का पूरा पालन करता है, दूसरा ट्रेडर नुकसान होते ही स्टॉप लॉस हटा देता है, हल्का मुनाफा होते ही ट्रेड बंद कर देता है या नुकसान वाली पोजीशन को इस उम्मीद में पकड़े रहता है कि शेयर वापस ऊपर जाएगा। दोनों के पास एक ही स्ट्रैटेजी है, लेकिन दोनों के नतीजे अलग होंगे। इसकी बड़ी वजह है ट्रेडिंग साइकोलॉजी। नए ट्रेडर्स अक्सर चाहते हैं उनका हर ट्रेड मुनाफे में जाए, लेकिन शेयर बाजार संभावनाओं का खेल है। कोई भी स्ट्रैटेजी 100% सफल नहीं होती। अगर किसी सिस्टम की सफलता दर 60% है तो 100 ट्रेड में से करीब 40 ट्रेड नुकसान वाले हो सकते हैं। यह सामान्य बात है। नुकसान होने पर कई ट्रेडर्स स्टॉप लॉस हटा देते हैं या नुकसान वाली पोजीशन में और पैसा लगाते हैं। उन्हें लगता है शेयर थोड़ी देर में वापस ऊपर आ जाएगा, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। इसलिए नुकसान को ट्रेडिंग का हिस्सा मानना जरूरी है। एक अच्छा ट्रेडर नुकसान को अपनी हार नहीं मानता, वह इसे ट्रेडिंग के जरूरी खर्च की तरह देखता है। जैसे किसी दुकान में किराया और बिजली का बिल देना पड़ता है, वैसे ही ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस भी एक जरूरी खर्च है। ट्रेडिंग में सफलता किसी सीक्रेट इंडिकेटर या खास स्ट्रैटेजी से नहीं आती। एक आसान स्ट्रैटेजी को सही तरीके से फॉलो करना ज्यादा जरूरी है। अगर ट्रेड का सही सेटअप नहीं बना है तो ट्रेड नहीं लेना चाहिए। स्टॉप लॉस लगाने के बाद उसे हटाना नहीं चाहिए। अगर दिन का तय नुकसान पूरा हो गया है तो ट्रेडिंग रोक देनी चाहिए। धैर्य भी बहुत जरूरी है। नए ट्रेडर्स को अक्सर लगता है कि अगर उन्होंने तुरंत ट्रेड नहीं लिया तो कोई बड़ा मौका हाथ से निकल जाएगा। इसे फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट कहा जाता है। लेकिन बाजार में रोज नए मौके आते हैं। कई बार सबसे अच्छा ट्रेड वही होता है जो आपने लिया ही नहीं। कई ट्रेडर्स अपनी सफलता को सिर्फ मुनाफे और नुकसान से देखते हैं। मुनाफा हुआ तो खुद को अच्छा ट्रेडर मानते हैं और नुकसान हुआ तो खुद को खराब ट्रेडर समझने लगते हैं। लेकिन यह सोच सही नहीं है। एक गलत ट्रेड में भी मुनाफा हो सकता है और एक सही ट्रेड में भी नुकसान हो सकता है। इसलिए हर ट्रेड के बाद खुद से पूछे कि क्या मैंने सभी नियमों का पालन किया है। अगर जवाब हाँ है तो वह एक अच्छा ट्रेड था, भले ही उसमें नुकसान हुआ हो। कई बार समस्या डर या लालच नहीं बल्कि कमजोर ट्रेडिंग सिस्टम होता है। अगर आपको यह साफ नहीं पता कि एंट्री करनी है, कहां स्टॉप लॉस लगाना है, टारगेट क्या है और कितना जोखिम लेना है, तो हर ट्रेड के समय डर और उम्मीद की लड़ाई चलती रहेगी। इसलिए अनुभवी ट्रेडर्स पहले अपने नियम तय करते हैं। वे अपनी स्ट्रेटेजी को पुराना डेटा पर टेस्ट करते हैं और जोखिम की सीमा तय करते हैं। जब सिस्टम साफ होता है तो फैसला लेना आसान हो जाता है। आखिर में ट्रेडिंग साइकोलॉजी का मतलब डर और लालच को पूरी तरह खत्म करना नहीं। सफल ट्रेडर भी डर और लालच महसूस करते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि वे भावनाओं को अपने फैसले पर हावी नहीं होने देते, नुकसान को स्वीकार करते हैं। हर ट्रेड को संभावना के हिसाब से देखना, अपने नियम का पालन करना और सही प्रोसेस पर लगातार काम करना ही लंबे समय तक ट्रेडिंग में टिके रहने की कुंजी है। बहुत बहुत शुक्रिया।